आप सबों का जो आदेश है, मैं आदेश का अनुपालन करूंगा। और निश्चित रूप से इस योजना को हम लोग, इस परियोजना को हम लोग नहीं चाहते हैं और नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपकी अपनी सरकार है, अगुआ सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार है। यहाँ की जनभावना को सम्मान करते हुए चीजों को लेकर चलती है। आज तपकारा में विजय संकल्प दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग पहुंचे थे। दरअसल 5 जुलाई 1995 वो दिन जब तपकारा और उस क्षेत्र के लोगों को पहली जीत मिली थी। जीत किस लिए मिली थी, क्या चीज़ की मिली थी, वो भी हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि जीत 1995 में ही उस क्षेत्र के लोगों को मिल गई थी, जिसके उपलक्ष्य पर 5 जुलाई को हर वर्ष विजय संकल्प दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि किस चीज़ के लिए जीत मिली थी। दरअसल तपकारा क्षेत्र से 2 नदियां बहती है, कोयल और कारो। इसी नदियों पर विद्युत जल परियोजना लाया जाना था, जिस परियोजना का नाम था कोयल कारो परियोजना। केंद्र सरकार ने 1950 में ही इसकी परिकल्पना की थी। 1950 में ये जो है सोचा गया था कि इस क्षेत्र में कोयल कारो परियोजना लाया जाना है, जिसके लिए काम लगातार होता रहा। और वर्ष 1973 में केंद्र सरकार के सर्वे टीम द्वारा सर्वे पूरी की गई और सर्वे कर रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें ये बताया गया था कि तपकारा क्षेत्र के 125 गांव इस परियोजना के चपेट में आएंगे। 125 गांव प्रभावित होंगे, तो 125 गांवों के लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ेगा। लेकिन ये आंकड़ा सही नहीं था, बल्कि केंद्र सरकार के सर्वे रिपोर्ट द्वारा इस 125 गांवों का ही नाम दिया गया था, आंकड़ा छुपाया गया था। जबकि सच ये था कि 256 गांवों के लोग इस परियोजना से प्रभावित होते, 256 गांवों के लोगों को विस्थापित होना पड़ता। तो इसी कोयल कारो परियोजना के विरोध में लोग आंदोलन कर रहे थे, परियोजना का विरोध कर रहे थे। 1973 में सर्वे रिपोर्ट के साथ ही उस क्षेत्र में आंदोलन शुरू हो चुका था। आंदोलन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा था। वर्ष 1995 में शिलान्यास कार्यक्रम तय की गई थी। 5 जुलाई 1995 के दिन कोयल कारो परियोजना का शिलान्यास होना था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा किया जाना था। प्रधानमंत्री शिलान्यास के लिए पहुंच भी गए थे, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने जो विरोध किया, तो प्रधानमंत्री ने विरोध देखा, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। तब फिर बिना शिलान्यास किए ही प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव वापस लौट गए थे। उस वक्त क्षेत्र के लोगों को पहली जीत मिल गई और उस दिन से विजय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हालांकि आंदोलन वहां खत्म नहीं हुआ, क्योंकि परियोजना रद्द नहीं हुई थी। परियोजना के बारे में लगातार जो है काम चल ही रहा था। परियोजना पेपर पे बिल्कुल मुस्तैदी के साथ डटे हुए थे कि परियोजना वहां ही उतारना है, लेकिन इधर आंदोलनकारी भी डटे हुए थे कि परियोजना किसी भी कीमत पर धरातल पर उतारने नहीं दिया जाना है। वर्ष 2001 की बात है, जब आंदोलनकारी इसी कोयल कारो परियोजना के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, तभी तपकारा में इस आंदोलनकारियों पर झारखंड पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई थी, गोली चलाई गई थी। इस गोलीबारी में 8 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे, जिसमें जोसेफ गुड़िया, जमाल खान, लुकस गुड़िया, सुंदर कंडुलना, बोदा पाहन, सूरसेन गुड़िया, समीर डहांगा, प्रभु सहाय कंडुलना, ये 8 लोग जो है पुलिस के गोली का शिकार हो गए और 8 लोग वहाँ शहीद हो गए थे, जिनके याद में तपकारा में शहीद स्मारक बनाया गया है। और हर वर्ष 2 फरवरी को शहीद दिवस भी वहाँ मनाया जाता है और 5 जुलाई को विजय संकल्प दिवस मनाया जाता है। इस तरह से जो है तपकारा क्षेत्र के लोगों ने संघर्ष किया और लगभग 256 गांवों के लोग विस्थापन होने से बच गए। तो इसी को लेकर आज विजय संकल्प दिवस के रूप में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था तपकारा बाजार में, जहां बड़ी संख्या में क्षेत्र से लोग पहुंचे थे। और इस कार्यक्रम में तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया भी पहुंचे थे। सुदीप गुड़िया ने लोगों को आश्वासन दिया, आश्वस्त किया कि जिस उद्देश्य को लेकर उन्हें लोगों ने विधायक बनाया है, उस उद्देश्य पर वो
खड़े उतरेंगे। सबों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है, जोहार। तो आज का ये संकल्प दिवस हम सबों को एक संकल्प देता है कि हमने ये संकल्प लिया है कि अपने जल जंगल जमीन को हमें बचाना है। मुझे याद है, मैं भी उस समय युवावस्था में प्रवेश किया था 1995 में, और मैं उसका गवाह हूँ कि किस तरह हम लोगों ने उस दिन को सफल बनाया था, जिससे हमारी एकता को देख करके जो योजना थी उस योजना को उन्होंने रोक लगाई है। ये निश्चित हम सबों की एकता का परिणाम है, ये आदिवासी और मूलवासियों की एकता का परिणाम है। हम सबों का ये एकता ही ये परियोजना को रोक लगाई है। ये किसी राजनीति पार्टी ने नहीं की है, लेकिन ये हमारी एकता ने इसको रोक लगाई है। तो इसलिए हमारी जो एकता बरकरार रहनी चाहिए। हमारे आदिवासी मूलवासी हम लोगों को एक साथ इसी तरह अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमको एकजुट रहने की आवश्यकता है, और ऐसे हम लोग कोई कार्य ना करें जिससे जो हमारे जो आदिवासी और मूलवासी की जो एकता है, एकता भी खंडित हो। हम लोग को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे ऐसे हम लोग के बीच में कारण हो सकते हैं, लेकिन उन चीजों का समाधान भी वैधानिक तरीके से हो सकता है, तो हम लोग उन चीजों को देखें। लेकिन जो हम लोग आदिवासी और मूलवासी जो जल जंगल जमीन जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, एकमात्र हम जल जंगल जमीन के बिना हम लोग जीवन की परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते। विशेषकर यहाँ के आदिवासी और मूलवासी, अगर इन चीजों से अगर अलग कर दिया जाए, तो जिस तरह से मछली को तालाब से अगर बाहर निकाल देते हो तड़प के मर जाती है, तो वैसे ही यहाँ के आदिवासी और मूलवासी हम लोग तड़प के मर जाएंगे। तो ये हम सबों का एकता है, एकता बरकरार रहना चाहिए। आदिवासी सदान हम सभी झारखंड के वासी है, क्षेत्र के वासी है, और ये जो हमारे युगों युगों से जो एकता है, एकता हम लोगों को बरकरार रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिससे कि कभी कभी बहुत तरह की बातें आती है, तो उन चीजों से हमको बचना चाहिए। समस्या है तो समस्या का समाधान भी है, वैधानिक तरीके से तो समाधान होते हैं। तो इसलिए हम सबों को इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए और अपनी जो एकता है, एकता को बरकरार रहना चाहिए। और साथ साथ में ये कोयल कारो ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, लेकिन पूरे विश्व के लिए एक प्रतीक है। अगर जल जंगल जमीन की अगर रक्षा अगर करनी है तो आप चले जाइए, कोयल कारो जन संगठन एक है, तो पूरे विश्व में इसको एक प्रतीक के रूप में लोग देखते हैं। तो ये हम सबों का एकता है, सबों का समर्पण है। और आप सबों ने मुझे जिस आशा और विश्वास के साथ चुना है, और जल जंगल जमीन की बात है, और ये जन संगठन जिसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के तैयार हूं। आप सबों का जो आदेश है, मैं आदेश का अनुपालन करूंगा। और निश्चित रूप से इस योजना को हम लोग, इस परियोजना को हम लोग नहीं चाहते हैं और नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपकी अपनी सरकार है, अगुआ सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार है। यहाँ की जनभावना को सम्मान करते हुए चीजों को लेकर चलती है। हमारे इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमारे बहुत लोगों ने शहीद हुए, और उनकी कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जाएगी। आप सबों ने मुझे विधानसभा के पटल पर भेजा है, तो जो आदेश आप लोगों का प्राप्त है, तो निश्चित रूप से मैं उस आदेश का अनुपालन करूंगा और इन चीजों को विराम लगे प्रथम इसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। ये केंद्र सरकार की योजना है, निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार को पत्राचार करूंगा कि ये परियोजना यहाँ जो था उसको सदा के लिए रद्द होना चाहिए। और साथ साथ में राज्य सरकार आपकी भावना को समझती है। अगुआ सरकार है, यहाँ की आदिवासी और मूलवासी सबों को लेकर चलती है। और निश्चित रूप से आप इत्मीनान रहिए कि जब तक हेमंत सोरेन की सरकार है, हेमंत सोरेन है, किसी तरह का किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में मैं पुनः आप सबों से मैं आग्रह पुनः करना चाहता हूँ, हमारी एकता जो है यहाँ के आदिवासी और मूलवासी वो रहनी चाहिए। बहुत सारे लोग अभी आपके बीच में लोग आ रहे हैं, इन चीजों को बहुत सारे
कॉरपोरेट घराने वाले देख रहे हैं कि जल जंगल जमीन को अगर मान लिया इनसे अगर अलग करना है तो लोगों को बांटना होगा, तो इसके लिए आपको जाति धर्म के नाम पर लोग बांटने का काम कर रहे हैं। तो कोई सरना ईसाई के नाम पर लोग करते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के नाम पर करते हैं। इन चीजों से हमको बचना है। हम लोग झारखंडी हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, और हमारी जो एकता है, एकता बरकरार रहनी चाहिए। अपनी जमीन के लिए हम लोगों को एक साथ एकजुटता के साथ एक मंच पर आना होगा। किसी तरह की अगर कोई दिक्कत है, दिक्कतों को हम लोग मिल बैठ करके उन चीजों को समाधान करना होगा। मैं सबों से पूरा आग्रह करता हूं, जो हमारी जो एकता है, एकता बनी रहे। और कोयलकारो जन संगठन पूरे विश्व के लिए एक प्रतीक है। कैसे संगठित लोग होते हैं और कैसे संगठित होकर लोग लड़ाई करते हैं। लोग आज पूरे विश्व के लोग पर रिसर्च कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। तो ये हमारी एकता बरकरार रहनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं और पुनः मैं उन शहीदों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। सुदीप गुड़िया ने जब कार्यक्रम को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र के लोगों ने जिस उद्देश्य से उन्हें विधायक बनाया है वो उस उद्देश्य पर खरे उतरेंगे।